पट्टी में पानी की व्यवस्था नहीं है, न सही से शौचालय की व्यवस्था है, तो इससे आपको परेशानी नहीं होती है? इससे तो यहाँ के जो रहने वाले जो हैं उनको ज़्यादा होता है। हम लोग तो कभी कभी आते हैं तो हम लोग को तो थोड़ा बहुत होता ही है, तो हम लोग अपना बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ जो भी सुदूर क्षेत्र से कस्टमर आते हैं सूतापट्टी में खरीदारी करने, और वो ज़्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रुक पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे शौचालय का नहीं होना। एक बार फिर कैमरामैन आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे। एक बार आप देख सकते हैं, ये अभी हम सूतापट्टी में पहुँचे हैं, जो कि सूतापट्टी का ये बैंक रोड है, और यहाँ पे आपको हम सीधे यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग से। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। ये जो स्मार्ट सिटी योजना के तरह जो काम चल रहा है, ये काम से आपका क्या नज़रिया है इसमें? अभी के लिए तो काम थोड़ा सा लग रहा है कि डिस्टर्बिंग है, लेकिन आगे के लिए फ्यूचर के लिए सही चीज़ है। मतलब कि अभी जो इनोवेशन का काम चल रहा है इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन फ्यूचर में ये शहर और ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। हाँ। चलिए, मैंने इस तरह से दो तरह की राय यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ के जनता से धन्यवाद आपका। और यहाँ पे कुछ हमारे 2-3 ऐसे व्यापारी भाई हैं, उनसे भी हम बात करने से पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। नवीन कुमार, यहाँ पे दिक्कतें क्या आ रही है स्मार्ट सिटी परियोजना में? आप इस पे अपना राय क्या रखते हैं, इस चीज़ को आप बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत हमारे मुजफ्फरपुर शहर का चयन किया और काम भी अच्छा हो रहा है। लेकिन हमें सबसे बड़ा दुख है, आज हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत दुकानें पे जो बैनर लगाया जा रहा है, नेम प्लेट जो दिया जा रहा है, वो फुल्ली मतलब कि यही कहना है कि तमाम जो भी शिलापट है वो हिंदी में होना चाहिए। आखिर क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण जो यहाँ आते हैं वो शुद्ध रूप से हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं। इंग्लिश तो बहुत दूर है उनके लिए। आज बताइए, वो जो उतने दूर से आएंगे तो वो हिंदी पहले पढ़ेंगे कि इंग्लिश पढ़ेंगे, और बोर्ड को खोजेंगे ना कि दुकान को खोजेंगे। केंद्र सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम जिस हिंदी भाषा के आप प्रयोग के लिए, जिस हिंदी भाषा को आप अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में और ख़ास करके बैंकों में जिस प्रकार से आपने आदेश दिया कि तमाम कार्य हिंदी में होना चाहिए, तो हमारा शिलापट जिस प्रकार का ये बोर्ड बैनर जो लगता है दुकानों पे, यह हिंदी में क्यों नहीं? ये बड़ा ही तीक्ष्ण और कड़वा सवाल है सरकार से। इसको ये हमारे जनमानस, आम जनमानस के लिए के सहूलियत के लिए इस पे अमल लाना अत्यावश्यक है। शहर बहुत छोटा शहर है, उसके तहत दिक्कत तो आना है, इसमें काम भी करना है और पब्लिक को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, तो परेशानी तो होगी। अच्छा, यहाँ पे जो प्याऊ की समस्या है सबसे बड़ी, और यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी है और जो खुले में शौच करने जाते हैं, और इस खुले में शौच करने के कारण तमाम तरह की बीमारियाँ पैदा होगी, अपना शहर प्रदूषित होगा। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हमारे ग्रामीण से जो व्यापारी या कस्टमर आते हैं उनको बाथरूम की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मतलब कि उसमें महिलाएं भी होंगी, ना तो कहीं शौचालय की व्यवस्था है। पूरे ये हमारा मुजफ्फरपुर शहर जो है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी, उसके बाद नॉर्थ बिहार का भी सबसे बड़ा मंडी। उसमें ना तो पीने की सुविधा है पानी, ना तो किसी तरह का कोई शौचालय है, जो कि यह दोनों जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस पे जो अपने व्यापारियों का एक गठित जो एक चैम्बर बनाया गया है, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो उत्तर बिहार ग्रामीण वाणिज्य जो अपना ये यहाँ पे जो जिस प्रकार से चलता है अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उनको भी इस पे पहल लाना चाहिए कि नहीं? बहुत बार उन्होंने पहल किया, लेकिन इस पर कभी कोई विचार विमर्श नहीं हो पाया। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप अपने सरकार से, अपने केंद्र सरकार से आप सबसे पहली प्राथमिकता क्या है और क्या मांग करते हैं? हमारे केंद्र सरकार से सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले इस बोर्ड पे जो है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उस पे जो है सुधार किया जाए। हम अपने भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं,
क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? फिर तो हमें अंग्रेजी दिवस मनाना चाहिए। आज हमारा मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश में आप पास हो या फेल हो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हिंदी में पास होना अनिवार्य है। तो फिर ये बोर्ड जो इंग्लिश में लिखा हुआ है यह क्यों? मतलब कि इस पे सुधार लाने की ज़रूरत है। सुधार लाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 100% बोर्ड हिंदी में ही होना चाहिए। मतलब कि बोर्ड जो लग रहा है दुकानों पे और ये खास करके स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ये बोर्ड हिंदी में होना चाहिए। बिल्कुल 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। यहाँ हमारे भाई साहब हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अब्बास हुआ। अब्बास जी हैं। अब्बास जी, जिस प्रकार से यहाँ पे स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने अपने मुजफ्फरपुर शहर को चयनित किया और 2017 में, और इसका काम जो है बड़ी धीरे धीरे चल रहा है। इसकी जो गति होनी चाहिए उस प्रकार से ये गति हो नहीं पा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। स्मार्ट सिटी होना बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे, हम सब दुकानदार चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी बहुत जल्द हो, लेकिन जिस तरह से कार्य हो रहा है अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग धूल से बहुत ग्रसित हैं। बहुत ज़्यादा धूल, डस्ट, हम लोग का माल डैमेज हो रहा है। सूतापट्टी व्यापारी कोई खुश नहीं है इस स्मार्ट सिटी ऐसे काम होने से। स्मार्ट सिटी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट सिटी इस टाइप से बनेगा पब्लिक को तकलीफ़ दे करके, तो शायद कोई खुश नहीं हो पाएगा। हम दुकानदार इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारे ग्राहक भी बहुत ज़्यादा दूषित आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं बहुत डस्ट है, कुछ कीजिए सर आप लोग। तो ये तो हम लोग के अंडर का है ही नहीं। हम लोग ठेकेदार से बात भी किया कई बार कि सर इसको कम से कम आप पहले फास्ट कर दो। नाला बनाया वैसे ही छोड़ दिया, 20-25 दिन पड़ा हुआ है। अभी आगे में एक रोड अभी खन दिया गया होली के समय, लगभग 20 दिनों के बाद हम लोगों ने अनशन किया, तब जाकर वो बनाया गया। मतलब कि अनशन करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बहुत ठेकेदार लोग बात सुनना नहीं चाहते हैं। कुछ काम कर सिर्फ आते हैं, बोलते हैं हाँ सही है, हम आपका इस कंप्लेंट को सुनवाई करेंगे, उसके बाद वो ऐसा गायब होते हैं कि फिर दोबारा मिलते नहीं हैं। तो इस टाइप से शायद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए कार्य को तेज़ करना पड़ेगा इन लोगों को। मतलब कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को और तेज़ी लाने के लिए यहाँ पे काम में भी तेज़ी लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब्बास भाई साहब बता रहे हैं, जो कि यहाँ के दुकानदार है इस सूतापट्टी के, और ये भी कहीं न कहीं यहाँ पे जितने तमाम तरह के जो भी दुकानदार है वो भी इस समस्या से लगभग 5-6 साल 10 साल से ये गुजर रहे हैं, और उनकी एक ही चीज़ सभी व्यापारी भाइयों के दिमाग जहन में चल रहा है कि जल्द से जल्द हमारा शहर सुंदर और खुशहाल बने। तो और ये जो यहाँ पे जिस प्रकार का ये धीमा काम चल रहा है उस पे आपने अपनी राय रखा, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार की एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने के बावजूद यहाँ पे न प्याऊ की कहीं पे प्याऊ देखा जाता है और न कहीं यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है। लोग खुले में शौच करने जाते हैं, और यहाँ पे जो भी स्टाफ यहाँ काम करते हैं उनको दूसरे जगह खुले में जाना पड़ता है। वहाँ के जो भी अगल बगल के दुकानदार हैं वो उनको भगा देते हैं। ये तमाम तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ के रहने वाले कर्मचारियों को करना पड़ता है। इस पे आपका क्या कहना है? ये बहुत दुखी बातें आपने पूछा हम लोगों से। एक दुकानदार होने के नाते बहुत ही ख़राब लगता है। कभी कभी कस्टमर को वॉशरूम जाना होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। यानी कि उस कस्टमर में महिलाएं भी आती हैं? महिलाएं भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। उन लोगों के साथ साथ दुकानदार, हम जैसे दुकानदार लोग शौच करने कहाँ जाएंगे, टॉयलेट करने कहाँ जाएं बताएं? कहीं भी पूरा नगर निगम रेंट बढ़ा रही है, नगर निगम सामान सब जगह रेट ले रही है, लेकिन एक शौचालय का कहीं व्यवस्था नहीं है। कहीं पानी का नल आपको एक भी नहीं मिलेगा, आपको पूरा बैंक रोड सूतापट्टी पूरे जगह में। तो दुकानदार इससे बहुत वंचित है। सिर्फ टैक्स बढ़ा करके, आप रेंट बढ़ा करके, वसूली करके स्मार्ट सिटी नहीं बना पाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पब्लिक को स्मार्ट बनाई है उस जगह। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने से पहले यहाँ पे लोगों को स्मार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और लोगों की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना भी अत्यावश्यक है। बहुत आवश्यक, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, चाहे यहाँ के नेतागण हो, चाहे आप प्रशासनगण हो, कोई भी हो। उनसे निवेदन है हम लोगों के, नगर निगम से निवेदन स्पेशली है कि कम से कम शौचालय का एक ज़रूर प्रबंध करें और एक पानी का प्रबंध ज़रूर करें। हम जैसे दुकानदार गर्मी के समय में 2 महीना 3 महीना पानी लगा स्टॉल लगाते हैं, कस्टमर्स को चाहे राह चलते लोगों को पिलाते हैं पानी, लेकिन क्या आप देखिए ईद का समय है, अभी इतना दूषित हो रहा है ना कि दुकानदारी पे इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग की दुकानदारी स्लो हो गई है, दिन पर दिन
धीमी होती जा रही है, जबकि ये और रफ्तार हर साल होनी चाहिए अच्छी। इस बार बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि आने जाने की समस्या और ये जो दूषित वातावरण अपने शहर का बन चुका है, इसके वजह से यहाँ पे जो सुदूर जो क्षेत्र से यहाँ पे व्यापारी आते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने, उनको भी आने में दिक्कतें हो रही हैं। बहुत मुजफ्फरपुर दुकानदारी जो दुकान चलती हैं ये लगभग 30 किलोमीटर्स के रेंज से चलती है। लोग जब शहर में आएंगे नहीं तो दुकानदार खुश होंगे कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि यहाँ पे ये हमारे साथ में जो यहाँ सूतापट्टी के व्यापारी हैं, ये इनका बहुत बड़ा इनका शॉप है और इस शॉप में ये काम कर यहाँ के ओनर हैं और इनका एक ही दर्द है, और ये दर्द केवल इन्हीं का नहीं, तमाम व्यापारियों का यहाँ पे दर्द है कि ये व्यवस्था यहाँ पे जो आने जाने की व्यवस्था है और प्याऊ की व्यवस्था है, जो भी सुदूर क्षेत्र से महिलाएं आती हैं दुकान में और उनको कहीं पे अन्यत्र जगह भेजा जाता है शौचालय के लिए, और वो इस तमाम तरह की दिक्कतें होने के बावजूद यहाँ पे कस्टमर जो सुदूर क्षेत्र के हैं वो आना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण से इनकी व्यापार की स्थिति जो है वो दिन पर दिन कम होते जा रही है, और जिसके कारण से काफ़ी ये दुखी है। और यहाँ पे ये समस्याएं जो है सभी व्यापारियों का है। तो एक बार देखेंगे यहाँ पे कुछ हमारे कस्टमर्स हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर स्मार्ट सिटी का ये जो परियोजना चल रहा है और आप जो सुदूर क्षेत्र से आते हैं तो आपको यहाँ आने में दिक्कतें तो होती ही है, साथ में यहाँ पे जो व्यवस्था पानी की और शौचालय की, इस पे आपका क्या कहना है? इनसे मवाजी से लीजिए इंटरव्यू। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब है, नहीं लोगों को कोई नहीं, मैं अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे आपका शुभ नाम? राकेश रंजन। राकेश रंजन जी हमारे साथ है। आप आए कहाँ से हैं? हरिसभा चौक पे हमारी घर। अच्छा, हरिसभा चौक पे इनका घर है। यहाँ पे आप खरीदारी करने? जी, खरीदारी करने। तो एक चीज़ आप बताएंगे कि यहाँ पे मार्केट में जब आते हैं तो आपको यहाँ पे शौचालय और पानी की व्यवस्था की जो कमी है वो कमी आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है? जी हाँ, कहीं पे टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, और धूल तो इतनी उड़ती है कि हमारी सारे यानी मानसिकता तनाव बहुत ज़्यादा रहती है, और इस पे लोगों को मार्केटिंग करने में बहुत ही परेशानी होती है, और किसी भी जगह पे हम सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। ये सब हमारे स्मार्ट सिटी के तहत बनने की बात हो रही है, लेकिन कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है। ये मुजफ्फरपुर की बहुत ही दुर्गति हो रही है। मुजफ्फरपुर की बहुत अच्छी ये बात नहीं हो पा रही है, न किसी भी चीज़ की कोई भी सुविधा होती है। हमारे नगर निगम में इतनी पानी हो सप्लाई करने के लिए, रोड पे पटाने के लिए सब चीज़ की सुविधा है, लेकिन एक भी उस पर कोई कार्यकर्ता लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे अधिकारी लोग भी ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ इस रोड में पानी पटना चाहिए कि नहीं पटना चाहिए। हरिसभा चौक पे भी उसी तरह से धूल उड़ती रहती है। लोग वहाँ पे एकदम बहुत ही व्याकुल रहते हैं, नाक सूखता है, गला सूखता है, और न पानी का वहाँ पे कोई व्यवस्था है पीने के लिए। मतलब तो इन सभी बातों का एक ही निष्कर्ष है कि यहाँ जो सूतापट्टी में एशिया की सबसे बड़ी मंडी रहते हुए और पूरे उत्तर बिहार की सबसे बड़ी विख्यात मंडी रहते हुए भी यहाँ पे जितनी सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से मैंने कुछ व्यापारी भाइयों से, कुछ यहाँ के जनताओं से मैंने सवाल किया और उनके राय को जाना। तो तमाम बातों का एक ही निष्कर्ष है कि यहाँ इस शहर को स्मार्ट बनाने से पहले यहाँ के सरकार को सबसे पहले लोगों को स्मार्ट बनाना चाहिए, और लोगों का भी दायित्व है कि वो जहाँ तहाँ जो गंदगी करते हैं उस पे लगाम ले और उसको स्वच्छ बनाए, अपने शहर को सुंदर स्वच्छ बनाए। इस पे भी उनको पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा, और तभी जाकर के हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।